ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि अर्जुन के द्वारा उत्तर दिशा में तथा भीमसेन के द्वारा पूरब दिशा में दिग्विजय यात्रा की जाती है और उन दिशाओं में बहुत सारे राजाओं को पराजित करके और राजसूय यज्ञ करने के लिए धन संग्रह करके वापस वो इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार सहदेव जो है वो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करते हैं, दिग्विजय प्राप्त करते हैं, और नकुल जो है वो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करके बहुत सारा जो है वो धन संग्रह करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सहदेव के बारे में अध्ययन करेंगे कि वो दक्षिण दिशा की ओर दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जो सबसे श्रेष्ठ राजा उस समय के थे दंत वक्र को जो है पराजित करते हैं। इसके पश्चात फिर निषाद देश और गोश्रृंग इत्यादि जो देश थे और वो वहाँ के राजा जो श्रोणीमान उनका नाम था उसको परास्त करते हैं। फिर एक नर राष्ट्र है वो जीत करके और फिर कुंती भोज को भी परास्त करते हैं। इसके पश्चात जो है वो अवंती देश के राजा कुमारविंद और अनुविंद को परास्त करके उनसे धन संग्रह करते हैं। इसके पश्चात फिर दक्षिण दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो वो पांडे नरेश जो है वो उनके साथ वो युद्ध करके और उनको परास्त करते हैं। फिर वहाँ जो एक किष्किंधा नाम का भी राज्य था उस समय वहाँ पर जो राजा थे वो मैंद और द्विविद वहाँ के उस समय राजा थे। उनसे भी जो है वो सहदेव का युद्ध होता है और अंत में फिर वो विजय प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात फिर सहदेव जो है दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो फिर एक राज्य में पहुँचते हैं, उसका नाम है महिष्मतीपुरी। वहाँ के राजा नील थे, उनसे बहुत घनघोर उनसे युद्ध होता है, परंतु उस युद्ध में जो है सहदेव ये देखते हैं कि उस युद्ध में अग्निदेव जो है वो राजा नील की मदद करते थे, जिसके कारण सहदेव के जितने भी सैनिक या रथ इत्यादि थे वो अग्नि के द्वारा स्वाहा हो जाते थे। तो इसके संबंध में बताया गया है कि राजा नील की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुदर्शना था। तो अग्निदेव जो है उस पर मोहित हो गए थे और राजा नील जो है वो अग्निदेव को अपनी पुत्री समर्पित कर दिए थे। इसीलिए अग्निदेव जो है वो राजा नील की मदद करते थे और वहाँ कोई भी उस देश पर आक्रमण नहीं कर पाता था। तो इसी कारण जो है सहदेव को उस पर विजय प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। तब जो है वो सहदेव जो है वो अग्निदेव का पूजन करते हैं और उनसे कहते हैं कि चूँकि ये मैं कार्य जो है आप ही के लिए राजसूय यज्ञ करने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए अग्निदेव से अनुरोध करते हैं कि आपको मेरे इस कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए, और उसके लिए फिर वो अग्निदेव का पूजन भी करते हैं। तब जाकर के अग्निदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं और उसके पश्चात जो है वो उसका पूजा ग्रहण करते हैं और फिर वहाँ से बहुत सारा धन संग्रह करके सहदेव आगे बढ़ते हैं। और उसके पश्चात फिर सहदेव जो है वो त्रिपुरी के राजा अमितौजा
और उसके बाद सौराष्ट्र देश के राजा अधिपति, इसके पश्चात फिर भोजकट निवासी रुक्मी तथा साक्षात जो इंद्र के सखा थे भीष्मक, और उन सब से जो है वो कर संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात फिर तालाकट नाम का कोई देश था, वहाँ को जीतते हुए फिर दंडकारण्य को अपने अधीन करते हैं। इसके पश्चात कोलगिरी, सुरभिपत्तन, ताम्रद्वीप, रामक पर्वत तथा तिमिंगल नरेश को भी वो पराजित करते हैं। इसके पश्चात सहदेव जो है वो पांडेय, द्रविड़, उड्र, केरल, आंध्र, तालवान, कलिंग, उष्ट्र, कर्णिक, रमणीय, आटवीपुर, पुरी तथा यवनों को भी पराजित करके अपने अधीन कर लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर एक भिन्न प्रसंग है कि सहदेव जो है वो अपने इस कार्य में मदद करने के लिए अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच, जो कि भीमसेन के पुत्र थे, उनका स्मरण करते हैं और उनका चिंतन करते हैं, जिसके पश्चात घटोत्कच जो है वो तुरंत उन्हें दर्शन देते हैं। तब जो है वो घटोत्कच उनसे पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वो सहदेव जो है वो बताते हैं कि हमारे भ्राता जो है वो युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसीलिए वो घटोत्कच से कहते हैं कि तुम जो है वो लंकापुरी जाओ और लंकापुरी में जो लंकापुरी के राजा विभीषण हैं उनसे जो है राजसूय यज्ञ करने के लिए बहुत सारा रत्न और उपहार प्राप्त करो। तब जो है वो घटोत्कच जो है वो सहदेव के दूत बन करके लंकापुरी जाते हैं और लंकापुरी जा करके फिर वो लंका के राजा जो उस समय विभीषण थे उससे उसको संदेशा भिजवाते हैं कि मैं जो है कि राजा युधिष्ठिर के भाई सहदेव का दूत बन के आया हूँ और मुझे जो है आप राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ करने के लिए कर प्रदान कीजिए। तो उसके पश्चात जो है वो विभीषण जो है इसके उनके अनुरोध को सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात जो है वो बहुत सारा जो है वो उपहार जो है वो घटोत्कच को प्रदान करते हैं। इसके पश्चात जो है वो पहले अपना परिचय देते हैं इसमें कि वो बताते हैं कि मैं जो है राजा युधिष्ठिर हैं, उनके भ्राता भीमसेन हैं और भीमसेन का मैं पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम हिडिंबा है। इस तरह का परिचय देते हैं और उसके पश्चात वो ये देते हैं कि सभी पांडवों का भी परिचय देते हैं कि युधिष्ठिर के भाई जो हैं वो अर्जुन हैं, वो श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और वो उन्होंने जो है कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया है। और उसके पश्चात सहदेव और नकुल उनके छोटे भाई हैं, जो दोनों बहुत पराक्रमी हैं। और मेरा नाम घटोत्कच है और मैं भीमसेन का पुत्र हूँ। मेरी माँ का नाम हिडिंबा है और वो राजा युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसीलिए उनके भाई सहदेव ने मुझे दूत बना करके भेजा है और इसलिए मुझे उपयुक्त रूप से जो है इस राजसूय यज्ञ करने के लिए उपहार प्रदान कीजिए। तब उसके पश्चात जो है वो विभीषण जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और घटोत्कच के
अनुरोध को स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात फिर बहुत सारा जो है रत्न इत्यादि उपहार देते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि उस रत्न को इंद्रप्रस्थ पहुँचाने के लिए भी 88 निशाचर जो है वो भी विभीषण के द्वारा दिया जाता है, जो लंकापुरी से सभी रत्न ढो करके इंद्रप्रस्थ पहुँचाएंगे। उसके लिए उन्होंने 88 निशाचर को भी प्रतिनियुक्त कर दिया। इसके पश्चात जो है वो बहुत सारे और भी अन्य राजाओं को पराजित करके और सहदेव जो है बहुत सारा रत्न आभूषण और अन्य प्रकार के उपहार के साथ सहदेव वापस इंद्रप्रस्थ लौट जाते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि नकुल जो है वो पश्चिम दिशा की ओर दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो पश्चिम दिशा के ओर जो है वो एक रोहितक पर्वत है, जो वर्तमान में अभी रोहतक के रूप में उसको जाना जाता है, वहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात मरुभूमि जो मारवाड़ वर्तमान में है, वहाँ पर जा कर के महोत्थ नामक देश पर जो है वो विजय प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात फिर पांडु नंदन नकुल जो है वो शिवी, त्रिगर्त, अम्बस्ट, मालव, पंचकर्पट और बहुत सारे अन्य देशों को भी वो पराजित करके वहाँ से उपहार प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात फिर पुष्करण्य पर वहाँ विजय प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात जो है नकुल वो संपूर्ण पंचनद देश, जो वर्तमान में पंजाब है, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर, द्वारपालपुर और उसके बाद फिर ये इन स्थानों पर विजय प्राप्त करके कर संग्रह करते हैं। इसके पश्चात नकुल जो है वो साकल देश को जीत करके मध्य देश की राजधानी में प्रवेश करते हैं। और मध्य देश में चूँकि उनके मामा जो है शल्य जो है वहाँ के राजा थे, उनसे भी जो है वो अपने उनको प्रेम के वश में करके उनसे भी कर संग्रह करते हैं। इसके पश्चात अंतिम में जो है वो और पश्चिम जा करके समुद्री टापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर मलेच्छ, पाहलव, बर्बर, किरात, यवन और शकों को भी जीत लेते हैं। और जीत करने के बाद उनसे बहुत सारा रत्नों का भेंट प्राप्त करते हैं और इन सभी भेंट उपहार को प्राप्त करके नकुल भी जो है वो इंद्रप्रस्थ लौट जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि राजसूय यज्ञ करने के पहले चारों भाई, अर्जुन जो है उत्तर दिशा की ओर, भीम पूरब दिशा की ओर, सहदेव दक्षिण दिशा की ओर और नकुल जो है वो पश्चिम दिशा की ओर दिग्विजय यात्रा करते हैं। और ये विभिन्न इन दिशाओं में जो राजा राज्य करते थे उनको बलपूर्वक पराजित करके और उनसे बहुत सारा रत्न आभूषण और विभिन्न प्रकार के धन इत्यादि प्राप्त करके और वो वापस सभी इंद्रप्रस्थ इन उपहारों के साथ वापस लौट जाते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।